नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। पलायन, बेरोजगारी और गरीबी एवं लाचारी से जूझता पलामू को कलंक से मिटाने की कवायद जो है उसे लेकर के इंडियन रोटी बैंक अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। साफ तौर पे ये कहना जो शुरुआत से कही जाती है कि अगर पलायन और ऐसे जो समस्याएं हैं उन जिलों की समस्याओं को दूर करना है तो एकमात्र उपाय है रोजगार का सृजन। और रोजगार सृजन के लिए अब पलामू खेती की ओर बढ़ रहा है। जहां लगातार सरकार और प्रशासन की कवायद हो रही है, वहीं समाज सेवी भी अगर इस दिशा में आए तो फिर कहने क्या है। और इसी का एक प्रमाण है जो कौड़िया सदर प्रखंड के कौड़िया पंचायत में दिख रहा है, जहां इंडियन रोटी बैंक के प्रदेश संयोजक दीपक तिवारी के नेतृत्व में एमपीजी संस्था यहां पर महिलाओं को बीच में मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दे रही है। और आखिरकार उस खेती के माध्यम से कैसे रोजगार सृजन होगा, कैसे उनके लाभ होंगे, कैसे वो अपनी कमाई कर सकती है, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं, इसको लेकर के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं एमपीजी संस्था के प्रियदर्शनी यादव। हम सीधे इनसे बात करते हैं। मशरूम की खेती कितना लाभकारी है, जहाँ स्ट्रॉबेरी अन्य तरह तरह के चीज़ों को अब धान और गेहूं के अलावा मशरूम जैसे खेती का बढ़ावा दिया जाना किस रूप में देखती हैं और कितना लाभ होगा इसका? मेरे हिसाब से मैं जितना अभी चारों तरफ फील्ड देख रही हूँ या फिर जहाँ पर महिलाएं इसको कर रही हैं और जितना इसका आगे में प्रचलन बढ़ रहा है या फिर इसकी पौष्टिकता बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए देखा जाए तो मशरूम की खेती से हम जो किसान कर रहे हैं आपका गेहूं का उत्पादन या चावल का उत्पादन, उससे कहीं ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय का दर इसमें इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि हर घर में लोग जैसे चावल उगा रहे हैं, कोई गेहूं उगा रहे हैं, हर एक के लिए चावल गेहूं उगाना संभव नहीं है। कुछ लोग आपका जो सीजनल सब्जियां होती हैं वो उगा रहे हैं, पर मशरूम क्या है, इसमें हर घर में हर लोग हर परिस्थिति में और हर वातावरण में 12 महीना कर सकते हैं। एमपीजी ग्रुप यानी कि मैन पावर ग्रुप्स, इसका आपका तकिया कलाम है मे आई हेल्प यू। कैसे मदद करेंगी, क्या आखिरकार आप लाभ देंगी इन ग्रामीण लोगों को, खासकर महिलाओं को? सही कहा आपने। एक्चुअली एमपीजी ग्रुप ये हमारा टैगलाइन है कि मे आई हेल्प यू। हम किस तरीके से आपको मदद पहुंचा सकते हैं और किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो आज की जो स्थिति है या फिर बेरोजगारी की जो स्थिति है उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि हर घर में रोज़गार तो पहुंच ही नहीं रहा है, हर घर में स्वरोजगार भी नहीं पहुंच रहा है। और ऐसा रोज़गार या ऐसा स्वरोजगार जिसको करते हुए लोग सुदृढ़ बने, अपने पैरों पर खड़े हों और उसमें उनको महीना का इतना इनकम हो जाए कि वो अपने घर में उसको लेकर उससे कुछ फ़ायदा पहुंचा सके, चाहे अपने बुजुर्गों को या अपने परिवार वालों को या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके या अच्छा परिवार दे सके। तो इसलिए ये हमारा टैगलाइन है कि हम आपके लिए हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार हैं, हम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमारे से कदम मिलाकर चलें, हम आपको मशरूम की खेती से जोड़ेंगे और हम आपका ही मशरूम को खरीद लेंगे। आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए ही कृषि अब नहीं रह गया, अब कृषि का रूप बदल गया है। ऐसे में जब दीपक तिवारी से मिलते हैं तो हम जानते हैं कि साहब सेवा करने निकल पड़ते हैं, भोजन बांटने निकल पड़ते हैं। अब रोजगार सृजन के लिए ये कृषि को बढ़ावा देना ये कितना नितांत आवश्यक मानते हैं, और क्या लगता है कि सेवा के साथ साथ इन कामों को भी बड़े स्तर पर पहुँचा पाएंगे? देखिए, सूखा पलामू भूखा पलामू लगातार रहता है। पलायन यहाँ से लगातार होता है युवाओं का, महिलाओं का धनकटनी करके लौटने क्रम में हर वर्ष मौत होती है बिहार से लौटने में महिलाओं का, बेरोजगार का, युवाओं का। तो हम एक पहल शुरू किए हैं कि इस कंपनी से मैंने अप्रोच किया और कहा कि मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त जगह है पलामू, जहाँ की बेरोजगारी है, पलायन है, भुखमरी है। तो इन्होंने भी हमारी बात से सहमति जताई और पलामू में इसके विस्तार के लिए गांव-गांव हम जाएंगे और जो महिलाएं इस संस्था से जुड़ना चाहती हैं, मशरूम की खेती करना चाहती है, स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हैं, वो लोग इससे जुड़ें। जीविका और जीवन के बीच में जो जंग जारी है उसमें हम लगातार प्रयत्न करेंगे कि गांव-गांव की महिलाएं, बेरोजगार युवक इससे जुड़ें और अपने पैरों पर खड़े हों और मशरूम की खेती को पलामू ज़िले में बढ़ावा मिले। पौष्टिक भोजन और पॉकेट रहे गरम, इसके लिए मशरूम कितना किफ़ायती मानते हैं? क्योंकि आमतौर पे खुखड़ी को जितना हमारे यहाँ अगर
खेतों में या मान होता है फेंकाता है, उसमें खुखड़ी पैदा होता है, लेकिन लोग उसको सेवन नहीं करते हैं। कितना ज़रूरी मानते हैं और कितना इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है पलामू जैसे इलाकों में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा दर बढ़ेगा और लोग इसके बारे में जानेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है, तो तेज़ी से लोग जुड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग गांव-गांव में लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मशरूम खाने से लोगों को क्या क्या फ़ायदा है, मिनरल्स हैं इसमें, विटामिन्स हैं, और इसको खाने से बच्चे भी मजबूत होंगे, महिलाएं भी मजबूत होंगी। लोग पौष्टिक भोजन करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और अभी सदर प्रखंड के कौड़िया पंचायत से इस मुहिम की हमने शुरुआत की है, और लोग यहाँ की महिलाएं, जो समूह की महिलाएं हैं, वो जुड़ रही हैं। और यह लगातार अभियान हम 6 महीना तक चलाएंगे। पलामू ज़िले के कोशिश करेंगे कि सभी गांव की महिलाएं, बेरोजगार नवयुवक जुड़ें और घर पर ही रहकर मशरूम उत्पादन करें। और यह कंपनी मशरूम को उन लोगों के घर घर से खरीद कर ले जाएगी, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रह के ही रोज़गार इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इससे इन लोग मजबूत होंगे और पलायन रुकेगा, भुखमरी रुकेगा, क्योंकि ऐसे भी सूखा पलामू, भूखा पलामू शुरू से है। तो हमारा कोशिश जारी है, आगे भी जारी रहेगा कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ लें। ऐसे भी पानी पूरी अब जब खाने सड़क पे किनारे निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आमतौर पर उसे भी बनाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, और ये कृषि प्रधान देश है। ऐसे में मुखिया यहाँ मौजूद है, प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश ठाकुर जी। प्रेम प्रकाश जी, सरकार की ओर से भी योजनाएं आती हैं, क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रोजगार के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का कितना लाभ मिलेगा, और इन प्रशिक्षण का लाभ मिल सके इसके लिए आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ेगा? देखिए, अभी जो आपको बताया गया कि ये संस्था दीपक तिवारी जी के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया है, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो समूह के दीदी हैं वो आगे आएँ, और जैसे मशरूम की खेती के बारे में बताया गया, वो एक दूसरे से तालमेल बना करके मशरूम की खेती करें, और हम लोग से जितना भी सहयोग बन पाएगा हम लोग करेंगे। कौड़िया पंचायत की अगर हम बात करें तो जिस तरह से गांव में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बेरोजगारी में युवक घूमते रहते हैं, महिलाएं इधर छोटी मोटी कार्यों करते हैं, मशरूम की खेती से कितना आर्थिक संपन्नता आएगी? देखिए, अगर मशरूम की खेती अगर बहुत अच्छा से किया जाए तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा राहत मिलेगा। लोग को एक एक पैसा के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है। जैसे उसमें थोड़ा मेहनत कम है, घर में रह के कार्य करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा लाभकारी होगा। और ये लाभकारी दिलाने के लिए ही इंडियन रोटी बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हैं, क्योंकि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक अगर नया सवेरा कार्यक्रम के तहत इसी कौड़िया पंचायत में इन्होंने कंबल बांटा, गर्म कपड़े बांटे, जहां खुद पुलिस अधीक्षक पलामू चंदन सिन्हा पहुंचे थे, उसके बाद से ही एक नए मुहिम को लेकर इंडियन रोटी बैंक जिस तरह से सामने कौड़िया पंचायत से ही शुभारंभ कर रही है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि सेवा यदि दिल में हो तो समर्पण और समर्थन के बदौलत हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जहां संपन्नता आती है। बधाई, और बधाई के साथ साथ हम मंगल कामना करते हैं कि शायद जो आम तौर पे हम खबरें बनाते हैं कि पलायन और बेरोजगारी और भुखमरी का दंश झेलता पलामू, आज इंडियन रोटी बैंक जैसे संस्थाओं के बदौलत और एमपीजी ऐसे कंपनियों के बदौलत नए मुकाम हासिल करे, और वो मुकाम कहीं ना कहीं ऊंचा आयाम दे जाए। सहयोगी भोला के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।